हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और हम दोनों माँ बेटी नहा भी लिए हैं ना बेटा? नहा लिए हो? नहा लिए हो? तो हेलो बोल दो सबसे। रोटी से? रोटी के साथ कौन हेलो बोलता है जी? रोटी मुझे दो। चलो हेलो बोल दो। हेलो 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 बोल दो फिर से। अच्छा रोटी खाना है? भूख लग रही? चावल बना लो। अच्छा अच्छा, ठीक हो? हाँ ठीक हो? कैसे हो आप सब? रोटी निकाल के बताओ, कैसे हो आप सब? बोलना, कैसे हो? हाँ, आप सब। और आज ये वाला ड्रेस पहनी है मेरी कली, अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था ये टॉप छोटा पड़ेगा देखने में, लेकिन अच्छा है। ये इतना ही तो चाहिए और सही लग रहा है ना? अच्छा लग रहा कपड़ा? अच्छा अच्छा। तो अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने। तो दाल चावल बनाऊँगी मैं, तो उसके लिए मसूर की दाल बनाऊँगी मैं आज। तो बस तो ही जा रही हूँ मैं रखने। और काम करते करते थकान हो गई थी, तो साथ में मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ और एक तरफ अभी दूध भी गर्म कर रही हूँ। और अब मैं दूध अकेले ऐसे ही छोड़ के नहीं जाती हूँ, अंदर कहीं भी नहीं जाती हूँ। और जब कोई काम करना रहता है मैं किचन में, तभी दूध भी गर्म कर लेती हूँ साथ ही साथ में, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ, दूध गिर जाता है। तो दाल में बस ऐसे ही मैं हल्दी और नमक और थोड़ा सा तेल डालती हूँ ताकि सीटी लगे तो बाहर ना आए दाल हमारा पानी दाल का। तो इसीलिए उसमें डाल दी हूँ मैं और रख दी हूँ होने के लिए। और अभी सब्जियाँ मैं काट लूँगी और ये जो है दाल हो जाएगा। और उसके बाद सब्जी होगा, उसी में फिर इतने ठंडा होगा हमारा कुकर, इतने मैं चावल उसमें फिर रखूँगी, इतने मेरी सब्जियाँ हो जाएगी। तो वही मैं भिंडी की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी आज। और दाल हो गया है मेरा और चाय भी मैं पी ली हूँ। क्या कर रही हो जी? तो वही है, तेल में मैं डाल दी थी जीरा का तड़का और एक खड़ा प्याज है तो लंबे लंबे काट ली हूँ पतले पतले, और 2 हरी मिर्च तो उसमें डाल दी हूँ मैं, हल्का सा भुन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भिंडियाँ काट के रखी हूँ मैं छोटे छोटे पीसों में। तो बस अब इसे मैं डाल दूँगी और इसमें ज़्यादा कुछ मैं डालती नहीं हूँ। और ये रोटी के साथ या दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह की सब्ज़ी भिंडी की। और बस इसमें मैं डाल दी हूँ, ऐसे ही भून दूँगी। तो इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा मैं डालती हूँ क्योंकि इसमें पानी नहीं जाएगा। और बस यहाँ पे मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी हल्दी और मिर्च खड़ी हरी जो थी वो 2 ही डाली थी मैं, तो इसीलिए थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दी हूँ मैं क्योंकि तीखा नहीं होता। तो बस ऐसे ही चला के मैं इसी तरह से ढक ढक के पका लूँगी और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालूँगी और अच्छे से पक जाएगा अपने आप ही। और उसके बाद यहाँ पे इसकी देख लीजिए आप लोग, परी की रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि इसकी ये बड़ी बहन रो रही थी तो साथ में ये भी रोने लगी है। और किसी को भी रोते हुए देखेगी तो ये रोते हुए देख नहीं सकती और तुरंत ही रोने लगती है। तो यहाँ पे ये भी रो रही है उसके साथ साथ। तो और यहाँ पे खाना मेरा बन चुका है, तो दाल चावल सब्जी और थोड़ी सी मैं प्याज में से बचा ली थी, जो प्याज मैं काटी थी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा प्याज लग रहा था मुझे। तो बस मैं अभी जा रही हूँ खाना खाने। और परी को तो मैं एक बार खिला दी हूँ, लेकिन परी को फिर भी मैं कटोरी में करके और चम्मच उसे दे दी हूँ क्योंकि मुझे खा रही हूँ तो खाने नहीं देती, मुझे परेशान करती। तो मैं थोड़ा सा दे दी हूँ उसे दाल चावल और चम्मच, तो फिर उसी में लगी रहेगी और इतने मैं खा लूँगी। और यहाँ कमरे में बैठ के खा रही हूँ क्योंकि साथ साथ में टीवियाँ भी देख रहे हैं हम, तो बहुत ही अच्छा पिक्चर दे रहा था तो वही मैं देख रही थी। और बैठे बैठे यहाँ परी को भी मैं खिला लूँगी। और बस यही है मेरा अभी दोपहर तक का रूटीन, मेरा इसी तरह रहता है। और
और अभी घर का राशन भी आ गया है, तो भी मुझे देखना है क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है। तो उसके बाद मैं परी का कपड़े चेंज कर दी थी, क्योंकि जब वो खाना खा रही थी तो सारा ये गिरा ली थी अपने ऊपर ही, पानी खाना सब। और यहाँ पे टीवी में गाना चल रहा है तो सभी डांस कर रहे हैं, और देख के देख लीजिए आप लोग, परी को कितना ध्यान से देख रही है। और बहुत ही अच्छा गाना चल रहा है, तो वही मैं भी कर रही हूँ, पर मैं कैमरे से थोड़ा किनारे हूँ। और उसके बाद यहाँ हमारे गली में ही शादी था, तो यहाँ बारात जा रही थी, तो बाजा ये बज रहा था, तो तुरंत ही परी रोने लगी है बाजा बाजा करके। और वो भी उसकी बड़ी मम्मी की दोनों लड़कियाँ भी आ गई हैं, और वो भी आएंगी, तो यहाँ डांस करेंगे, देख लीजिए आप लोग परी को। और यहाँ हमारे यहाँ तो डीजे अच्छे से जाता है, यहाँ तो सिर्फ भांगड़ा ही जाएगा। तो वही खड़े होकर हम अपने गेट से देख रहे थे, और बस यहाँ बारात निकल गई है। तो दिन की शादी होगी, इसीलिए दिन में ही निकल गई है, 12 बज रहे होंगे और ये निकल गई है अभी बारात। नहीं तो अगर रात की होती तो फिर शाम के टाइम जाता। तो यही जा रहे थे सब, तो हम भी थोड़ा सा यहाँ देखने लग गए खड़े होके। तो मैं भी सोची थोड़ी सी चलिए वीडियो ही बना लेते हैं। और बहुत काफ़ी दिनों बाद, मतलब लॉकडाउन था तो ऐसे चुप की शादी हो जाती थी, और इस तरह से बारात नहीं जाता था, तो काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला है। तो चलिए आप लोगों के साथ भी मैं थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। तो लीजिए, निकल गई है बारात और सभी अभी छोड़ने जा रहे हैं। यहाँ सब्जी मंडी है, वहाँ तक सभी जाती हैं। और उसके बाद परी को सुला दी थी मैं, तो परी को सोने के बाद मैं ये सामान देख लेती हूँ क्या क्या आया हुआ है। तो क्योंकि अभी ज़्यादा सामान मैं मंगाई नहीं हूँ इस बार, और क्योंकि सारा सामान अभी जो लेके आए हुए थे उस बार जब मैं अपने घर से आई थी, तो जैसे छोले, राजमा और मतलब मिक्स दाल और छिलके वाले उड़द दाल और काले दाल, ये सारे दाल अभी थे। और चीनी भी बीच में ले दिए थे हस्बैंड जी 5 केजी की। तो ये सारे सामान थे। और उस बार ये जो पक्के वाले चावल आते हैं वो भी अभी है, उस बार जब लाए थे। तो वही सारा सामान है, और तो कुछ ख़त्म हो रहे थे तो वही सब लेके आए हुए हैं। तो वही मैं देख रही थी बिल, तो उस बार जितने का सामान आया था उसका आधा आया है इस बार। तो अभी इतने ही राशन आया है इस बार। तो इस बार परी का भी डर्मीकूल मैं मंगा ली हूँ, क्योंकि उसे घमौरिया हो गए हैं। तो इसमें ये मुझे लग रहा है दब के ढक्कन खुल गया था, तो इसमें गिर गया है थोड़ा सा पाउडर सामान में। तो वही मैं निकाल रही थी। और 2 बार से मैं हिमालय का तेल मंगा रही हूँ, जो सब्जी बनाने वाला। तो पीले सरसों का है ये, तो बहुत ही अच्छा मतलब सब्जी का स्वाद आ रहा, तो इसीलिए इस बार भी मैं मंगाई हूँ। उस बार लेके आए हुए थे तो अच्छा सब्जी हो रहा था, तो इस बार फिर से मैं मंगा ली हूँ वही। और 2 किलो तेल आया हुआ है, और 2 रिफाइंड का पैकेट 1-1 किलो का, और 2 मेरा फ्रूटी का आया हुआ है 1-1 लीटर वाले। और हस्बैंड जी अपना लेके आए हुए हैं अलग, स्प्राइट वो पीते हैं। और ये परी का भी इस बार लेके आए हैं फ्रूटी। और बस नमक का पैकेट 3 थैली लेके आए हुए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था 2 थैली में काम नहीं चल पा रहा था, मतलब राशन ले आने तक का। और नहाने का साबुन, बर्तन धोने का, और दाल और जीरा, यही सब है। और गरम मसाला और लाल मिर्च काश्मीरी पाउडर जो होता है वही बस लाए हैं, और बाकी का जो है था। और एक नमक का थैली देख सकते हैं आप लोग रखा हुआ था, मैं देखी नहीं हूँ, क्योंकि सारा सामान जो मेरा यूज होता है वो मैं किचन में रख लेती हूँ। और बाकी का सामान बेड मेरा बॉक्स वाला है, तो उसमें एक गत्ता रखी हूँ मैं, तो उसी में रख देती हूँ बाकी का सामान। तो मैं खोल के देखी नहीं थी कि अभी है या नहीं है, तो मैं नहीं जान पाई। तो बस यहाँ मसूर दाल और जो है अरहर की दाल और काली मसूर वाली दाल, आप लोग जानते होंगे उसे मलका मसूर भी कहते हैं, तो वाली दाल बस मंगाई हूँ मैं इस बार, क्योंकि सारे दाल थे तो वही मैं अभी रख रही हूँ। तभी इस बार तो इतने ही राशन आए हुए हैं, और इतने ही राशन में अभी काम चलेगा। तो जो है इसमें थोड़ा सा मसूर दाल था, तो 1-1 केजी का ये डब्बा है, तो ये भर गया था, थोड़ा सा बच गया था मेरा, तो मैं अभी इसे रख दूंगी पॉलीथीन में, क्योंकि ये तो कल ही बन के ख़त्म हो जाएगा। और अरहर की दाल 1.5 किलो लेके आए हुए हैं, और क्योंकि वो भूल से लेके आ गए थे 1.5 किलो, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ था छिलके वाली उड़द वाली दाल, तो वो लेके आने वाले थे, तो लेकिन भूल से आधे केजी जो है वो भी अरहर का ही लेके आ गए। तो 1 केजी तो था ही, तो 1.5 केजी हो गया इस बार अरहर की दाल। तो चलिए कोई नहीं, इसे दुकान से मंगा लेंगे, यहीं पास की ही दुकान से। तो बस यही सब राशन जो है वो सारे मैं अभी रख रही हूँ, क्योंकि परी सो रही है, नहीं तो फिर ये परेशान करती
सारे सामान इधर का उधर करती। तो जब भी टाइम मिलता है मैं ऐसे ही काम कर लेती हूँ। मेरा टाइम कोई फिक्स नहीं रहता है कि मैं अभी करूँगी जभी करूँगी, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे के साथ करना रहता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है जो काम करने का तभी मैं कर लेती हूँ। और डिब्बे सारे थे नहीं खाली, तो ये जो परी का जो आता है खाने का चीज़, तो इसमें ये डब्बा खाली था, तो इसी में मैं काला दाल मलका मसूर का रख दी हूँ बस। और सारे सामान मैं अभी रख दे रही हूँ। तो अभी दोपहर का 2 बज रहा है और परी सोई हुई है। और सामान कल घर का राशन लेके आए हुए थे, तो वही मैं रख रही थी, अभी देख रही थी क्या क्या लेके आए हुए हैं। और फेस वाश मैं मंगाई हूँ इस बार, और उस बार भी मैं फेस वाश मंगाई थी। तो फेस वाश के जगह जो है एलोवेरा जेल आ गया था। तो ये है फेस वाश, देख सकते हैं आप लोग। तो इसका भी कलर ऐसे ही है, और जो एलोवेरा जेल है उसका भी तो थोड़ा सा बस चेंज है। तो वो भी नहीं पढ़ के लाए थे कि मतलब ये फेस वाश है या मतलब एलोवेरा जेल है। और मैं भी नहीं पढ़ी, और 10 दिन पहले मेरा फेस वाश ख़त्म हो गया, तो जो पहले का था। तो मैं निकाल के इसे और ऐसे ही मुंह धोने लगी। तो एक दिन भी मुझे नहीं समझ में आया, दूसरे दिन भी नहीं समझ में आया, तीसरे दिन मेरे चेहरे पे दाना निकल गया था। देख सकते हैं आप लोग, दाग यहाँ पे है 2 जगह, क्योंकि एलोवेरा मुझे सूट नहीं करता है। तो फिर मैं तीसरे दिन जब धोने जा रही थी, तो फिर मुझे मतलब अजीब तो लग रहा था कि मतलब हल्का ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे एलोवेरा लगाते हैं तो इस तरह से। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं पढ़ी इसे, तो देख रही हूँ ये तो एलोवेरा जेल है और ये फेस वाश नहीं है। फिर मैं खुद भी हंसने लगी और अपने हस्बैंड जी से बोली, तो वो भी हंसने लगे। बोल रहे हैं कि ना तो तुम पढ़ी हो और ना ही मैं इसे पढ़ के देखा हूँ, और तुम फेस वाश जैसे लगा रही हो, तुम तो लगाती भी हो, तुम्हें नहीं पता चला। तो मैं तो पढ़ के ही नहीं लाया था, तो इसीलिए लाना पड़ा इस बार दूसरा। तो अभी लेके आ गए हैं कल फेस वाश, देख सकते हैं आप लोग। और ये बहुत ही अच्छा है। मैं यही जब से यूज करती हूँ, नहीं तो मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाने हुआ करते थे पहले, लेकिन अब नहीं होते हैं, क्योंकि ये वाला फेस वाश बहुत ही अच्छा है और आयुर्वेदिक है ये। इसमें नीम उम है, तो मतलब हिमालय का यूज करती थी तो उससे भी नहीं ठीक होता था मेरा, दाने चेहरे पे हमेशा रहते ही थे, लेकिन इससे तो बहुत ही अच्छा है। तो जिसके मतलब चेहरे पे दाने होते हैं तो ये वाला फेस वाश यूज कर सकते हैं आप लोग। तो बस यही वाला फेस वाश मैं मंगा ली हूँ, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।